जिस खेत में उनकी कई पीढ़ियां पल चुकी है। इसी खेत के उपजाऊ ज़मीन से कई पीढ़ियां पल चुकी है, उस खेत को आप बंजर बनाने में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। ये नमस्कार, मैं करण सोनी। आप सच तक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं। किसान अपने खेतों में फसल को काटने के बाद बची हुई पलारी को आग के हवाले कर देते हैं। दरअसल इसी पलारी के चलते कल बालोद जिले में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। आपको बताऊं कि गुंडरदेही ब्लॉक के अर्जुनी गांव में कल एक किसान ने अपने खेत में बचे पलारी को आग के हवाले किया, लेकिन उनकी आग की लपटों ने लगभग 12 एकड़ खेत को अपने जद में ले लिया और एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। दरअसल आग की लपटें घरों की ओर पहुंचने लगी थी। हालांकि यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों ने जो है आग पर काबू पाया। आपको बताऊं कि एक बड़ा हादसा इस कारण हो सकता था कि इधर आप देखें कि घर के बाड़ी में पिराट रखा हुआ है, अगर कहीं ना कहीं आग की लपटें उस पिराट तक पहुंचती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था गांव वालों को। लेकिन गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से इस आग में काबू पाया, तो मैंने सोचा इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और यही कारण है कि हम इस वक्त अर्जुनी गांव पर मौजूद हैं और लगभग आप ये पूरा इलाका देखें कि किस तरीके से जो है आग ने अपनी जो है जद में लिया था, क्योंकि दोपहर का समय था और आप भी जान रहे हैं कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। अगर एक आग की तीली किसी सूखे हुए पौधे को पकड़ दी तो किस तरीके से लगभग आधे घंटे के अंदर 10 से 12 एकड़ जो है जगह को अपने जद में ले लेती है। हालांकि आपको बताऊं कि जिस तरीके से इस गांव में मैं सुबह 9 बजे से पहुंचा हूं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर आग किस खेत से फैली होगी, लेकिन यहाँ कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। वजह यह है कि उनका कहना है कि आग फैली थी, हमने काबू पा लिया, कुछ हादसा नहीं हुआ और जो हुआ पलारी ही तो जली है। अगर कुछ हादसा होता तो हम सामने आते। और यही वजह है कि जो है लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में पलारी जलाने की खबरें सामने आती। अब मुख्य वजह आपको ये समझ में आ रही है पलारी बोलते किसे, तो आपको बताऊं कि जो है धान के कटाई करने के बाद जो नीचे का हिस्सा बचा रहता है उसे पलारी कहा जाता है, जिसे किसान धान को काटने के बाद दूसरी फसल बोने के लिए उसे जलाया करते हैं। हालांकि जो है कृषि विभाग और अन्य विभाग द्वारा जो भी उपजाऊ किसानी के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं वो लोग बताते हैं कि पलारी जलाने से जो है वायु प्रदूषण होता है और साथ ही साथ जिस खेत में पलारी जलाई जाती है उसकी उपजाऊ पहले के मुकाबले कम हो जाती है। लेकिन फिर भी किसान ये सोचते हैं कि अगर वो महंगी दवाई खरीदेंगे और उसको आप छिड़काव करेंगे तो समय लगता है, लेकिन किसान के पास एक सरल और सस्ता उपाय है कि वो अपने बचे हुए पैरे को लाए और खेत में बिछाए और 1 रुपए की माचिस से उसे आग लगा दे ताकि पूरा पलारी जल जाए। लेकिन कल एक बड़ा हादसा होते होते रह गया और ये सोचने वाली बात है। अगर सोचिए कि दरअसल आग की लपटें घरों तक पहुंच जाती तो पूरा गांव जलकर खाक हो जाता। आप सोचिए कि एक पलारी मात्र आपके जलाने से कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और हालांकि सरकार लगातार पलारी जलाने को लेकर कई नियम कानून बनाती है। एक तय जुर्माना भी तय किया गया है, साथ ही साथ 6 महीने की सजा की प्रावधान भी। उसके बावजूद भी पलारी जला दिया जाता है। वजह 2 चीज निकल कर सामने है, या तो कृषि विभाग के अधिकारी जो है पलारी जलाने को नजरअंदाज करते हैं, किसानों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते और वही कारण है कि किसान जो है पलारी जलाते। हो सकता है किसी भी विभाग के अधिकारी अगर गांव-गांव जाए, लोगों को इस चीज के बारे में समझाए कि पलारी जलाने के कितने बड़े नुकसान है, किस तरीके से वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, इससे छूटने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से लोगों के स्वास्थ्य में कितना असर पड़ता है, तो किसान समझे और उनके लिए एक सुनिश्चित जो है दवा की व्यवस्था की जाए ताकि ऑर्गेनिक खेती हो सके। आपने देखा होगा कि लगातार पलारी जलाते हैं, उससे जो है खेतों में कम उपज होती है, तो किसान जो है कीटनाशक अन्य चीज़ों का जो है उपयोग करते हैं। तो ऐसे में जो है खेती किसानी और जो है शुद्धता जो किसानों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। शुद्ध धान और जो है और भी जो उपयोग करने वाले सामग्री रहते हैं जिसे खेत में बोया जाता है, जिसकी खेती की जाती है, उन चीज़ों के लिए जो है पलारी
एक कहीं ना कहीं बड़ा खतरा है, प्रदूषण की एक वजह है। और हो सकता है इस मामले को लेकर जब हम कृषि अधिकारी से बात करें तो उनका कहना रहेगा कि हम गांव में जाएंगे, पहले जांच करेंगे, जांच करने के बाद किस खेत से आग लगी है ये समझने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज दिखावा होगा, कार्रवाई कुछ होगी भी नहीं। यहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर कुछ होता तो हम यहाँ बोलते, लेकिन अभी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, खाली पलारी ही तो जली है, तो हम गांव वालों से दुश्मनी मोल क्यों लें आपकी वजह से। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्हीं के भविष्य के लिए, ताकि जिस खेत में उनकी कई पीढ़ियां पल चुकी है, इसी खेत के उपजाऊ जमीन से कई पीढ़ियां पल चुकी है, उस खेत को आप बंजर बनाने में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। ये सही है। आपको बताऊं कि जिस तरीके से मुझे इस जगह में समझ में आ रहा है कि आग की लपटें कहीं ना कहीं मुख्य वजह यहीं से लपटी होगी, यहाँ से पलारी जली होगी और जो है अपने जद में इधर को लिया होगा। क्योंकि इधर देखने से ये समझ में आ रहा है कि इधर का आधा हिस्सा जला हुआ है और संपूर्ण जो हिस्सा, पूरा हिस्सा जो जला हुआ है वो इस तरफ का जला हुआ है। ये पूरा इलाका यहाँ से जला था, यहाँ आग की लपटें पहुंची हुई थी और आनन फानन में हालांकि ग्रामीणों ने इस पर काबू जरूर पा लिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विभाग अगर कल पहुंचती है तो किसके ऊपर कार्रवाई होती है। हालांकि सरकार मंचों पर और तमाम बैनर, पोस्टर, इन सब चीजों पर जो ये दावा करती है कि पलारी जलाना अब कम हो चुका है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाकर देखें तो जो है आज भी किसान पलारी जलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात न करें तो आप सड़कों पर भी जाके देखें, जहां से कृषि विभाग के अधिकारी गुजरते भी हैं, वही रास्तों पर जो है पलारी जलाया जाता है। लेकिन अधिकारियों को जब ऐसा कुछ बड़ा मामला सामने आता है तो दिखावे के रूप में एक कार्रवाई करनी पड़ती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको ठीक ठाक लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें।